नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई ताजा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खास वीडियो। तो इस राशि वालों दोस्तों, हाँ दोस्तों, दिन के समय में 1:29 के आसपास आपकी जिंदगी के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और पूरे 20 लाख का लाभ होंगे। जी हाँ मित्रों, लेकिन आज जो भगवान शिव जी को सच्चे दिल से मानते हैं वो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे दिल से 11 बार जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव जी आपकी जिंदगी के स्वर्ग जैसी बना दे और आप जो चाहे वो सब इच्छा पूरा हो जाए। जी हाँ मित्रों, भगवान शिव जी आपको इतना बड़ा मौका दिए हैं तो कुछ खास बात जरूर है आपके अंदर, जो देवों के देव देवाधिदेव महादेव जी कोडोट प्रसन्न आ गया है। इसलिए आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी द्वार पर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे पहचाने में भूल मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि भगवान शिव जी क्या संकेत देंगे। आपके पास आने से पहले कैसा समय रहेगा, क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखने होंगे, कौन कौन से बड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, यह सभी के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर ध्यान से देखना, तभी आपका सभी सपने साकार हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। जी हाँ दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे बेटा। अब आपका किस्मत सही में कोहराम मचा देंगे, परंतु बेटा भूलकर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और आप हर जगह इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह 5 काम कोडोट अपने घर में करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आपके घर में होगा और आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे। अब आप जो चाहेंगे वह सब पूरा होगा, चाहे वह नौकरी हो, गाड़ी हो, बड़ा घर मकान हो, या फिर जीवन में करियर का टेंशन हो, लव पार्टनर में कोई बड़ी परेशानी हो, यानी कि आपके सभी मनोकामना पूरी तरह से अब संपूर्ण कर देंगे बालाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, बालाजी का कृपा इंसान में हर किसी के ऊपर रहते हैं और बालाजी कभी भी अपने भक्तों को परेशान निराश नहीं करते हैं। बालाजी से जो भी भक्त सच्चे दिल से अपना मनोकामना को मांगते हैं, उसका हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरा भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्या संकेत मिलेंगे आपको, किन किन क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और क्या उपाय करने होंगे आपको, यह सभी के बारे में एक एक करके बताई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे दिल से लिख देना और अभी से लेकर 72 घंटे तक मन में इस महाशक्तिशाली मंत्र को सच्चे दिल से 108 मान अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में कभी भी जप कर लेना, फिर देखना जीवन वेतन का महाप्रभाव, बेटा करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। जरा ध्यान से सुनिए, बाबा अमरनाथ का यह दिव्य शक्ति तुम्हें मालामाल बना देगी, लेकिन बाबा अमरनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हैं
तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube 2 घंटे के भीतर करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान महादेव जी के सामने आप सब बहुत ही मन्नत मांगी। भगवान भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी से बाबा वैद्यनाथ जी से आप सभी बहुत ही प्रार्थना किया, लेकिन अब आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पुकार भगवान ने सुन लिए हैं। देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान हो चुके हैं। जो चीज के लिए बहुत दिनों से तड़पते हुए आ रहे थे, आप जो चीज को आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, है वह भी बिना बारूद का धमाका होने वाला है। दोस्तों, सही कहते हैं कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कब किसका किस्मत अचानक से बदल जाएगा यह किसी को नहीं पता। कब कौन रातों रात मालामाल बन जाएगा या किसी को भी नहीं पता होता है। कब किसके जीवन में मौत आ जाएगा यह किसी को भनक तक नहीं लग पाता है पहले। लेकिन दोस्तों, सही कहते हैं कि आप सबकी मार से बच जाएंगे, लेकिन बात जब कर कि आएगी वहां आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए सबसे डरिए, लेकिन सबसे भी ज्यादा आप अपने कर्म से डरिए, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा आपके साथ साथ छाया के रूप में चलते हैं। कब आपका नसीब चमक जाए यह आपको भनक तक नहीं लग पाता है। अचानक से देखते हैं आपके जीवन में कोई बड़ा पहाड़ टूट जाता है। दुखों का यह कहीं ना कहीं आपका कर्म का ही फल होता है। इसलिए आप सभी से हम बताना चाहते हैं कि आने वाले अगले कुछ दिनक भी अपनी ओर से यह गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी भी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं बस आज कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूँ, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों का जीवन संवर जाएगा। रातों रात उनका किस्मत चमक जाएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें हमने बताई है, जो रहस्यमय खजाने के बारे में हमने एक एक बातों का जो ध्यान में रखते हुए बताए हैं, उन्हें आप अगर एक बार भी अपने कानों में सुन लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा इतनी बड़ी कैसे पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह जाकर पूरा कमरा खाली हो तभी देखना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती अभी अपने भक्तों पर बहुत ही बड़ी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके हाथों से ऐसा मौका छूट जाएगा, फिर दोबारा कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर आपके पूरे साल 2024 पर बात करने होंगे। उसके बाद 2025 में आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा है जो कि आपका जीवन में जो नहीं भी होगा, वह भगवान शिव जी और माता पार्वती आपके जीवन में बस सभी खुशियां प्रदान करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में पैसों की कलक लगी रहती है, घर में बहुत सारे परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, हर जगह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय आ चुका है। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में भगवान आपका साथ देंगे और प्रभु आपके साथ छाया बनाकर घूमेंगे। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाएंगे। आप जो भी सोचकर रखे हैं, सारे सपने आपकी हकीकत में बदल
देंगे, क्योंकि देवों के देव महादेव की एक ऐसा देवता है जो कि सभी के कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं। वह तो दोस्तों भगवान महादेव है। सभी के जीवन में जो जितना चाहता है वह उतना भगवान से मांगता है। भगवान उन्हें उतना देवी देता है। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि भगवान महादेव जी से आप जितना जो भी मांगेंगे, आपकी कुंडली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो प्रभु आपको वह सारी चीज दे देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान महादेव इतने बड़े दयालु हैं जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और अगर आप कभी भी अपने जीवन में भगवान महादेव जी का मंदिर जाकर कुछ भी मन्नत मांगे होगे तो यकीन मानिए अब 2024 में आपके सारे मांगे हुए मन्नत हकीकत में बदल जाएंगे। और समय शुरू हो चुका है। अब बस अपने जीवन में भूलकर भी यह 5 गलतियां को मत दोहराना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार आप देखकर खुद ही रोज आएंगे। आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में। आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्त खुशखबरी ही इतनी बड़ी है आपके जीवन काल में। अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे आज शाम 5 के बाद। जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं वे देते हैं। लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आ है तो इंसान हार मान कर बैठ चुका होता है। लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी बस सभी सोचा होगा काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को डोट लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी मालामाल बना देंगे। भगवान के घर में दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में
कैसे जीते थे वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुषकर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं और वह इधर क्यों उधर धोखे खाते रहते हैं। कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता कोड़ोट हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में। यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है। जिस घर की वृद्धि होती ना है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन एन की प्राप्ति होती है, इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे आपको, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं, और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा चप्पल कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना, और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है रसोई घर में, उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती है। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं
घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखे, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान राशियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहाँ मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, ना कि के बीच से, नहीं किसी और द्वारा से। अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हाँ, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज कभी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठ कर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है आपके घर में। लिए जानते हैं अगला संकेत 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हाँ, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप कोडोट नहीं। अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। व्यक्तियों के जीवन में अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कुआं दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें। अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें, जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा ना बरसा। आखिरी 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। दोस्तों, आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए और वधु साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटियां
का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक जगाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हाँ, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है, गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर कोड़ो छोड़कर कोई भी चिड़िया या आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हाँ, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही लड़मय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए। कलयुग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले आपके दुश्मनों के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, हम सबसे पहले यह जानेंगे। दोस्तों, भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है, व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं।
इसलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों, आपको बता दें, आपका किस्मत चमकने से पहले 5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में यह 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन धन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोले वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे तो यह दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं। इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दे। रुपए जो भी आपको इच्छा हो उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जिन्हें प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है, प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहाँ भी रखे हैं आप हमें संकेत देना, हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद व खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए, देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस
वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक हैं, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल-बगल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। आध्यात्मिक होंगे तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तो वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है। दोस्तों आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुए, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए और नकारात्मक चीजों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से, विचारों से दूर रहिए। जो शराब या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूँ, और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे, और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसीलिए चिंता ना करें दोस्तों। सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रख देते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं और फिर वही
होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यह सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है, और यह दुश्मन दोस्तों पर आए नहीं है बल्कि आपके अपने ही हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिछले 8 सालों से आपके घर में जो रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके पीछे एक औरत का नाम है। यह औरत आपके पूरे परिवार को डोट मिटाना चाहती है। यह औरत पिछले कई सालों से आपके आसपास ही भटक रही है और उसकी एक ही इच्छा है आपकी खुशियों को छीन लेना। जब आप अपने परिवार के साथ खुश होते हैं, हंसते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर जलती और रोती है। आपके परिवार के ऊपर इसने कई सारे खतरनाक जादू टोने और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह औरत आपकी दुश्मनी में अंधी हो चुकी है। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपके परिवार के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा है और वह इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भले ही यह औरत आपके सामने आपकी अपनी बनती है, आपकी शुभ चिंतक बनती है, आपके प्रति दोस्तों हमदर्दी दिखाती है, लेकिन यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए कई खतरनाक तंत्र मंत्र और जानलेवा टोने टोटके करवा रख रही है। इस औरत ने दोस्तों आपके घर के छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े बूढ़ों तक उनके ऊपर भी टोने टोटके और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। दोस्तों, इस औरत से अभी अभी रिश्ता तो नीचा दीजिए, वरना आने वाले समय में आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, आप लोग इस औरत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आंख मूंद करके आप लोग इस औरत के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं और बदले में यह औरत पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से इस औरत ने अपने वश में कर लिया है। साथ ही दोस्तों, यह औरत जैसा बोलती है आप वैसा करते हैं। दोस्तों, इसी औरत की वजह से आपके घर में LDD हाई झगड़े हो रहे हैं। आए दिन दोस्तों कलह हो रहे हैं। आपकी किस्मत फूटी हुई है। क्योंकि इस औरत ने आपकी किस्मत को भी बांध दिया है। दोस्तों, यह औरत बहुत ही खतरनाक है। दिखने में तो यह औरत बहुत ही सुंदर है, बहुत दोस्तों शातिर भी है। आप दोस्तों इसको देखकर पूरी तरह से इसके वश में आ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह औरत का नाम क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में औरत का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों मैं बता दूं, इस औरत के पास यानी किस औरत के जो चरण है आपके लिए बहुत ज्यादा मनबू है। यह जब आपके घर में प्रवेश करती है तब आपके घर में एलेड भाई झगड़े होने लगता है, तब आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर इस औरत को आपने अपने घर आने से नहीं रोका तो बहुत जल्द आपके घर में बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, आखिर कौन है औरत, सड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं और आपका दिल बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल दिल में भगवान रहते
है, बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली हैं। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे। एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं, और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं, यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़नी है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर कोडोट वह बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ सकारात्मक होंगे, आपको लोग अपना बनकर परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे, और आप इतने अच्छे और साधारण इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करते हैं, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो
दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, ना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। जैसे कि याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं कि हम कभी यह सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि उसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर सफर करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है, तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। मित्रों, इतनी सारी बातें हमने आपसे की हैं, वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं। और साथ ही मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में भी बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं देगी, जो आपकी हमेशा मदद करेगी, जो निस्वार्थ भाव से आपका साथ देगी। दोस्तों, वह औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं रोजाना आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं, आपकी जिंदगी से जुड़ी, आपकी राशि जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहता हूं। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। आज कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय कालिका माता जरूर लिखिए। देखिए, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, उसके लिए कालिका माता जरूर से जरूर लिखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों, जीवन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे हैं या आपके लिए हितेश है जो आपके साथ रहते हैं या मुंह पर बहुत तारीफ करते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है और कौन सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। इस महीने में किससे रिश्ता रखना है और किससे तोड़ देना है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अंत तक देखते रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकती है। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं
और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं पत्थरों में से एक भी पत्थर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके दुश्मन हैं वे उसी एक पत्थर के समान हैं जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्क के ताप में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।